ज़ाहिर एक बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। जैसे सरदार तारिक मसूद बहुत बरहम नज़र आए हैं और एक जज साहब की तरफ से, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए जाना कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे। ज़ाहिर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बुनियादी हुकूक ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मगर एक बड़े सख्त रिमार्क्स उनकी तरफ से इस किस्म के आना, क्या माहौल बन गया था जो ये सब हो रहा था? शाहज़ेब, आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज़ में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे मामूल के मुताबिक अपीलों पर पहले अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे और उसके बाद दूसरी जानिब को नोटिस होगा, लेकिन आज माहौल टोटली तब डिफरेंट हो गया जब समाअत शुरू हुई और तमाम तर वो वकला जो कि मरकज़ी केस के अंदर इस दरख्वास्त गुजार थे, यानी जवाद ख्वाजा के वकील के अलावा तमाम तर वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते, जिसमें लतीफ़ खोसा थे, सलमान अकरम राजा थे, उसके अलावा एतजाज़ एहसन मौजूद थे रोस्टम पे, वो सारा टाइम समाअत में रोस्टम पे मौजूद रहे और उन्होंने जो मतलब जजेस के साथ जो कन्वर्सेशन थी उससे ज़्यादा वकला की आपस में बहस होती रही। अटॉर्नी जनरल भी आज गुस्से में आ गए, जो कि उनके यूजुअल जो उनका रवैया है उससे बड़ा बरखिलाफ़ था उनका ये रवैया आज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो दरख्वास्त गुजार जो है मेन केस के अंदर वो अपना ये मुद्दा एक दफ़ा रख चुके अदालत के सामने, तो वो रोस्टम से हट नहीं रहे थे। जजेस से ये पूरी सिचुएशन भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे सरदार तारिक मसूद ने बार बार इन वकला से ये कहा कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, लेकिन मुसलसल वो तमाम वकला जो है वो खड़े रहे और एक अजीब किस्म की जिसे कहते हैं तूफ़ान सा था अदालत में, और समझ नहीं आ रहा था कि वकला आपस में बहस कर रहे हैं, बेंच के साथ बहस करें। और इस सारे के बीच में जो पहला एतराज़ उठाया गया वकला की जानिब से जो कि मेन केस के अंदर दरख्वास्त गुजार थे, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा वगैरह ने ये एतराज़ उठाया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो जाएं, तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि वो नहीं होते बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जिनका ये एतराज़ है, यानी जवाद ख्वाजा का एतराज़ है और उनके वकील तो अदालत में मौजूद ही नहीं है, और ये एक बड़ा अनयूजुअल सी बात थी कि उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की 2 दिन पहले और आज खुद उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे, और दीगर वकला उनकी दरख्वास्त के ऊपर इन्हिसार करके अदालत से ये कह रहे थे कि आप नया बेंच तश्कील दें। तो इस पर अदालत बरहम नज़र आई। उसके बाद जब इस केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल शुरू हुए आज अपीलों के ऊपर, तो उस पर भी ख्वाजा हारिस के दलाइल जो थे वो थोड़े पुरअमन तरीके से हुए, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा तमाम वकला रोस्टम पर आ गए। और जब ख्वाजा हारिस ने ये अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी करना है थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए, तो फिर बेहतर है कि वो पहले जो 23 अक्टूबर का फ़ैसला है सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने का, उसको मुअत्तल कर दे और ये अबूरी रिलीफ हुकूमत को दे दिया जाए। और बेंच जब इस तरफ जो है वो उसका थोड़ा झुकाव नज़र आया तो फिर से सारे वकला रोस्टम पर आ गए और एक दफ़ा दोबारा वो बहस शुरू हो गई, जिसमें वकला ने एक दूसरे को रोक के बार बार कोशिश की। सलमान अकरम राजा बात करते थे तो एतजाज़ एहसन रोक देते थे, एतजाज़ एहसन बात करते थे तो लतीफ़ खोसा रोक देते थे, और ये सब जब मिलके बोलना शुरू करते थे तो अटॉर्नी जनरल भी हमें बरहम नज़र आ रहे थे। तो ये इस तरह का आज अदालत में माहौल था। शुरू में जजेस बरहम थे, लेकिन बाद में जजेस कोशिश करते रहे कि किसी तरह वकला को चुप करा के वो बात करें। एक मौके पर तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि आपको, यानी PTI के वकला को मुखातिब करके कहा कि आपको आदत हो गई है कि अदालत फौरी रिलीफ दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले अपील को सुनेंगे, अपीलों पर सुनने के बाद आपको नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद ये देखेंगे कि जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाएगा या नहीं। उसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये भी आज किस तरह से अपना माइंड काफ़ी हद तक डिस्क्लोज़ कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 21D और सेक्शन 57 है आर्मी एक्ट का, उसको कलअदम 2 लाइनों में अदालत ने फैसला देकर उसको कलअदम करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आप एक एक्ट को ही ख़त्म कर देंगे तो मुस्तकबिल में जो भी इस तरह के कार्रवाइयाँ करेगा या जुर्म करेगा तो उस पर किस तरीके से उसका ट्रायल होगा। उसके अलावा जब समाअत के दौरान बुनियादी हकूक़ का हवाला दिया सलमान अकरम राजा ने, तो एक मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि जो 102 अफराद गिरफ्तार हैं उनसे मुतालिक हमें क्या मालूम कि उन्होंने कितना ग्रेव किस्म का जुर्म किया है, यानी उन्होंने कितना संगीन जुर्म किया है, तो इसलिए ये तय अदालत नहीं कर सकती। अभी उनका ट्रायल जहाँ चल रहा है फिर वो चलने दिया जाएगा। और फिर अदालत ने यही फैसला दिया, यानी जो अटॉर्नी जनरल बार बार ये बात अदालत के सामने कर रहे थे कि क्योंकि ट्रायल किसी हद तक उनके जो है वो दरमियान में पहुँच चुके हैं, फ़र्द जुर्म कुछ लोगों पर आयद हो चुकी है, गिरफ्तार 102 अफराद पे, और मुमकिन है कि उनके ट्रायल मुकम्मल हो जाएँ और कुछ लोगों को इतनी सज़ाएँ हों जितना अरसा वो कैद में रह चुके हैं, तो बेहतर है कि उन ट्रायल्स को
को मुकम्मल होने दिया जाए। तो अदालत ने आज जो हुकूमती अपीलें थी उनमें मांगा गया जो रिलीफ था वो दे दिया, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली थ्रू आउट द हियरिंग उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो नहीं किसी भी तरह से इन जो उनके सामने दलाइल दिए जा रहे थे उनसे मुतासिर हो रही थी। और फिर यही हुआ कि अदालत ने इस फैसले को तकरीबन जो फैसला 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक अदालती हुक्म था उसको 1.5 घंटा महफूज रखा, जिसकी मुशावरत होती रही। एतजाज हसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी क्या बहस होती रही? असल में हो ये रहा था कि जब सलमान अकरम राजा साहब बात करने की कोशिश करते थे तो एतजाज़ हसन चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए, और एतजाज़ हसन बोलते थे तो सलमान अकरम राजा की एंजाइटी थी कि वो बात करें। तो वकला क्योंकि थे तो सारे एक ही तरफ को, लेकिन उनका ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक दौड़ थी आज अदालत के अंदर। और इस तरह से जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ओहदा संभाला है, कम ही इस तरह से देखने को मिला कि इस तरह वकला जमा हो जाए, क्योंकि वो रोस्टरम पर वकला को जमा नहीं होने देते। लेकिन आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच में हमें अक्सर मुख्तलिफ किस्म के एक जो है वो देखने को मंजर मिला कि वहाँ पर हुकूमती वकला भी बरहम थे और जो दूसरी जानिब से वकला थे वो बगैर नोटिस के रोस्टरम पर मौजूद थे, लेकिन वो भी रोस्टरम से हटने को तैयार नहीं था। तो अदालत में जो पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी वो इतनी कन्फ्यूजिंग और इतनी अदालत के लिए भी संभालना मुश्किल हो रही थी कि जो पर्टिनेंट क्वेश्चन आज पूछे जाना चाहिए था अदालत की जानिब से कि अगर 23 अक्टूबर का ऑर्डर था उस पर अब तक अमल हुआ या नहीं हुआ, और उन जो अफराद जो 102 अफराद पकड़े गए हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये अदालत को पूछने का मौका भी नहीं मिला। बल्कि बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल ज़रूर किया कि जो 102 अफराद हैं अगर ये अपीलें खारिज हो जाती हैं वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की, तो उसके बाद क्या उनको छोड़ा जाएगा? तो इस जवाब पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अदालत को सवाल आज यही पूछना था और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जो 23 अक्टूबर का ऑर्डर है उसके बाद उन 102 अफराद को ज़मानत दी गई है और उनके ट्रायल्स जो हैं वो यूजुअल फौजदारी अदालतों में चले हैं या नहीं। लेकिन आज अदालत में जो अहवाल था वो बहुत ही अजीबो गरीब था। इस तरह की सूरत हाल इन दिनों में तो